23वां क्वेश्चन देखो, 23वें क्वेश्चन में क्या है, 23वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, परचेज एन आयरन सेफ। आयरन सेफ मतलब जो लोहे की तिजोरी होती है, सुनार की भी बड़ी होती है, आयरन सेफ देखा होगा। 1 लाख रुपए का खरीदा चेक देके, बैंक से पेमेंट करिए 1 लाख रुपए की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट में गिना जाता है वो, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। कितना, 1 लाख रुपए का आयरन सेफ है, 1 लाख रुपए का आयरन सेफ है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, 1 लाख रुपए का आयरन सेफ हो गया। इसके अलावा देखो क्या है, तीसरी एंट्री देखो, तीसरी तारीख की, परचेज फिलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज। फिलिंग कैबिनेट खरीदा है 40,000 रुपए का, 200 रुपए कार्ट्रिज के लगे अलग से, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होएगा, ठीक है ना, कैश ही है। अच्छा, कंप्यूटर खरीदा है, वो भी ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट माना जाता है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राधिका, जो भी है, राधा कृष्ण एंड इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, कितने का, 80,000 रुपए का खरीदा है, तो उधार में आ गया, राधा कृष्ण क्रेडिट हो गया, कंप्यूटर डेबिट हो गया, कंप्यूटर या ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया। इसके बाद में आगे चलो, हॉर्स खरीदा है, घोड़ा खरीदा है, घोड़ा क्या लाइफ स्टॉक का पार्ट माना जाता है। मान लो कोई बिजनेस है, डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है या फिर हॉर्स फार्मिंग का काम कर रहा है और सब चीजें कर रहा है, तो वो लाइफ स्टॉक जो खरीदता है, जानवर जो खरीद रहा है, वो जानवर लाइफ स्टॉक में माने जाते हैं। तो लाइफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जीव जंतुओं का स्टॉक, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो 6 तारीख की एंट्री क्या होगी, देखो, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताओ, चेक से पेमेंट की है टू बैंक, कितने रुपए बताना, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लाइफ स्टॉक की पेमेंट की है। अच्छा, इसके अलावा देखो लाइफ स्टॉक की होगी एंट्री, और क्या देखना, पोस्टेज एंड स्टैंप की पेमेंट की है, 250 पोस्ट कार्ड, 500 एनवलप, 1000 स्टैंप, तो पोस्टेज एंड स्टैंप अकाउंट डेबिट कैश हो जाएगा, कितना, 1750 रुपए। अच्छा, परचेज ऑफिस स्टेशनरी टू कैश हो जाएगा। चैरिटी में दिए हैं गुड्स, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज हो जाएगा। कितना आया चैरिटी में, 2,000 रुपए का तो कैश हो गया, और गुड्स हो गया 4,000 रुपए का, टोटल हो गए 6,000 रुपए। बात समझ आएगी, 6,000 रुपए की होगी सारा सौदा मिला के। इसके बाद में आगे चलो, द हॉर्स, जो हॉर्स खरीदा था ना, घोड़ा खरीदा था, वो मर गया, उसकी लाश कितने की, 10,000 रुपए की बेची है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आए। प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान कितने का लग गया, 1,40,000 का, 1.5 लाख का घोड़ा खरीदा था, ठीक है, टू लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक कितने टोटल, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए टोटल। तो ये हो गया हमारा लाइफ स्टॉक का हिसाब किताब। इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, 1 लाख रुपए का हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा और आप बिजनेस में ले आए वो पैसा, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। तो अब हमको कोई लेना देना नहीं है, आपने घर का कि में बेचा हो, आप बिजनेस में पैसे लाए नहीं लाए, ये बात मायने रखती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आप जो पैसा लेके आए हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल माना जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक, 1,20,000 रुपए रेंट के दिए लैंडलॉर्ड को, जमीन के मालिक को रेंट के 1,20,000 दिए, जिसमें से 1/3 आप खुद पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे थे, 1/3 बोले तो तीसरा हिस्सा, 1,20,000 रुपए का तीसरा हिस्सा 40,000, ये तो आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, ये तो बिजनेस का यूज थोड़ी है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हम तो ये मान के चलेंगे आप ड्रॉइंग चले गए लेके, अगर चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक आ जाएगा, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा, कितने रुपए, 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 रुपए आ जाएगा टू बैंक, समझाया गया, 40,000 रुपए। और बाकी जो बचे, बाकी कहाँ आ जाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 80,000 रुपए, टोटल 1,20 थे ना, 1,20 का रेंट दिया था, 40,000 पर्सनल के लिए और 80,000 रुपए ऑफिस के लिए रेंट दिया था। तो ये 23वां क्वेश्चन खत्म होता है। 24वां क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद में आप आगे शुरू कर देंगे प्रोग्राम, या आज तक का तुम तैयारी कर लेना, रिवाइज कर लेना सारा। देखो 24वां क्वेश्चन कर लिया करते हैं, ये सारे कर लियो आज बैठ के। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 की लागत का माल, हमारे घर पे लागत का 60,000 का पड़ा था,
60,000 की लागत का माल 40% प्रॉफिट जोड़ के 60,000 का 40% हो गया 24,000 रुपये। 24,000 जोड़ा 40%, कितना हो गया 84,000 हो गया। 84,000 हो गया प्रॉफिट जोड़ के। कह रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट काट दिया, 84,000 का 20% कितना हो गया 16,800 रुपये। 16,800 रुपये कटा दिया ये ट्रेड डिस्काउंट गया। ठीक है, 16,800 गया तो कितना रहेगा ना 67,200 ये रहेगा 67,200। ठीक है, ये आ गया 67,200। देखो इसके बाद में देखो कैरेज कितना लगा है 500 रुपये, भाड़ा लगा है अलग से 500 रुपये का है, 500 रुपये का भाड़ा लगा है। भाई वो भाड़ा जो है नॉट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, भाई कस्टमर से चार्ज नहीं किया हमने, खुद ने भुगता है वो 500 रुपये का भाड़ा। ठीक है ना, तो एंट्री क्या हम दे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, भाड़ा तो चार्ज किया नहीं, वो तो हमको चुकाना पड़ेगा, टेम्पो वाले देना पड़ेगा। कैरेज आउटवर्ड टू कैश, कैरेज आउटवर्ड है ये, मतलब माल जाते वक्त जब कैरेज लगे भाड़ा लगे तो आउटवर्ड हो जाता है वो। जब माल हमारे पास आ रहा है परचेज कर रहे हैं हम तो कैरेज इनवर्ड होता है वो। ठीक है ना, अभी कैरेज आउटवर्ड टू कैश होगा, देना तो पड़ेगा भैया, हम चार्ज तो कर नहीं सकते उससे, हमने कह दिया कोई नहीं हम दे देंगे किराया। ठीक है ना, होता है कई बार टेम्पो का किराया हम दे देंगे कोई बात नहीं, तुम माल मंगवाओ कोई बात नहीं, मार्जिन अच्छा होगा कह देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 67,200 रुपये की सेल हुई है, सही बात है। इसके बाद में आगे देखो 67,200 क्या है समझाया 67,200 रुपये। 67,200 रुपये ऐसे आया 84,000 में से 20% चला गया, मतलब 60,000 का 40% हो गया 24,000, 84 आ गया, 84 में से 16,800 हो गया, 67,200 रह गया। ट्रेड डिस्काउंट के घटा लिए, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुकों में नहीं दिखाया जाता। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 रुपये, 45,000 का 1/3, 45,000 का माल बेच दिया कॉस्टिंग का, लागत का 45,000 का पड़ा था ये हमारे। ठीक है, मनोज को बेच दिया 1/3 प्रॉफिट चार्ज करके, 45,000 का 1/3 करना 15,000 रुपये, 15,000 प्रॉफिट जोड़ा कितना हो गया 60,000 हो गया कि नहीं हो गया 60,000 हो गया। कह रहे 20% रेट डिस्काउंट दिया, 60,000 20% हो गया 12,000 रुपये, 12,000 माइनस कर दिया, कितना रहेगा 48,000 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया 48, ओके 48,000 हो गया। और जो ये 400 रुपये ना चार्ज फ्रॉम द कस्टमर है कैरेज बाढ़ के नाम के, तो उससे हम लेंगे 48,400 रुपये। ठीक है ना, सेल के 48,400 अलग से लेंगे, दिए नहीं है अभी मनोज ने। हम देखो मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल टू कैश, वो तो कैश पकड़ा दिया हमने, एक प्रकार से मनोज को ही पकड़ा दिया हमने 400 रुपये, तो मनोज अकाउंट डेबिट 48,400, टू सेल 48,000, टू कैश 400, क्योंकि एक प्रकार से तेरे को पकड़ा है मैंने को क्या लेना देना है बात ये। ठीक है ना, तेरा किराया तेरा बढ़ दिया है, तो बोला एक बार बढ़ दो दे देंगे पैसे, दे देंगे तो 400 रुपये और ऐड कर दिया हमने बिल में, जो हमने आपको दिए हैं 400 रुपये, एक प्रकार से आपको दे दिए, ये समझ लेना मेरे को दे दिए तुमने पैसे, समझ आई, तो वो चीज़ है। वो कहेगा अगला अगला पॉइंट देखो, अगला पेड बाय चेक 6,000 रुपये एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 12 मंथ स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई। देखा जाए तो जुलाई से जुलाई हिसाब चल रहा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का, देखा जाए तो 3 महीने का फालतू नहीं बढ़ दिया, जुलाई से जुलाई है, मतलब हमारा 31 मार्च को खत्म हुआ हिसाब, अप्रैल मई जून 3 महीने का फालतू नहीं बढ़ दिया, बात समझ आई नहीं। 1 जुलाई से 1 जुलाई तक का हिसाब है, अप्रैल मई जून अगले साल का 3 महीने का भी तो आज ही आ गया। हाँ 3 महीने फालतू बढ़ दिया, मतलब देखा जाए तो 6,000 रुपये पूरे 12 महीने का है, 6,000 रुपये 12 महीने का, तो महीने का 5,500 रुपये हो गया। तो देखा जाए तो 3 महीने का एडवांस भर रखा है कि नहीं भर रखा, 1,500 रुपये आज ही भर रखा है अगले साल का, अगले साल के 3 महीने का खर्चा आज ही भर रखा है, मतलब 1,500 रुपये एडवांस भर रखे हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री आएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, हाँ प्रीपेड पेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कितने रुपए 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, बस इतनी सी बात है। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस हो जाएगी एंट्री। और इसके बाद में आगे चलो, यहाँ पे स्पेंड 300 रुपये फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश हो जाएगा। भाई कस्टमर भी चाय पानी के और के खर्चे लगे, भाई कस्टमर आया है उसके कोई भी दिक्कत हुई और सब रिफ्रेशमेंट वगैरह के छोटे मोटे खर्चे लगे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखो, वही नॉर्मल क्वेश्चन है, हो गया चैप्टर खत्म। ठीक है, समझाएंगे। देखो परचेज फर्नीचर वॉट रुपीज 20,000 रुपये एंड टूल्स 5,000 रुपये,
फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा 20,000 रुपये। टूल्स है तो टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ओपनिंग है बैंक अकाउंट, देना बैंक में अकाउंट खुलवाया है, 5,000 रुपये वहाँ जमा कराए हैं, तो क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। बैंक कैश सेंड टू बैंक, कैश बैंक में जमा करवाया है कितना 1,00,000 रुपये, तो क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं निकलवाए, बिजनेस के लिए निकलवाए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बाद में देखो बोट शेयर ऑफ कोलगेट लिमिटेड, कोलगेट लिमिटेड में पैसे लगाए, शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट होगी है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, समझाई, ये चीज है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। कोलगेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किए 2% ब्रोकरेज अलग से लिए है, तो 2% हो गया 1,000 रुपये, 51,000 रुपये हो गए टोटल, ओके। इसके बाद परचेज पोस्टेज, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पे टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर रिपेयर ऑफ गणेशन रेजिडेंशियल हाउस, अब तेरे पर्सनल हाउस को रिपेयर करने के लिए पैसे दिए बिजनेस ने, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अब तू रिपेयर करा घर की चाहे कुछ ही करा, हमने 4,000 दे दिए तेरे को, बात खत्म है, ठीक है ना। अब पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,800 रुपए एंड मिसलेनियस एक्सपेंस 120, एक्सपेंस टू बैंक, कैश, कैश हो जाएगा टू कैश हो जाएगा, कैश है। सैलरी अनपेड है मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 15,000 रुपये देनी, बकाया है, दी नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी हो जाएगा, जैसे अभी नहीं, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे पीछे भी आई थी ये चीज। अच्छा, और रेंट ड्यू है तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आईओसी टू कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल में जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल पीछे भी आया था, ये बात आया था 8%, तो लगाओ 2,08% हो गया 16,000 रुपये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, बस हो गया चैप्टर खत्म, चैप्टर एंड।